एनर्जी शिफ्ट। अब विश्व में मात्र एक धर्म होगा, सनातन। हेलो फ्रेंड्स, सनातन क्या है, इस पर वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फिर भी संक्षेप में सनातन को यदि समझा जाए तो सनातन चेतना का धर्म है। प्रेम, करुणा, ममता, दया, क्षमा, अपनत्व, एकत्व, अहिंसा और परोपकार, ये सभी सनातन धर्म के मुख्य आधार हैं और सत्य, न्याय, धर्म और करुणा इसके चरण हैं। इस समय समाज में धर्म के नाम पर जो भी हो रहा है, कोई भी करे, किसी भी मत, पंथ या संप्रदाय के लोग करें, 99% टीका टंबर और आडंबर ही कर रहे हैं लोग। वास्तव में धर्म एक ही है जिसे मनुष्यता कहते हैं और इसी का पालन सनातन जीवन पद्धति का आधार है। कलयुग का अंत कैसा होगा, इस वीडियो में बताया है कि किस प्रकार जो युगावर्तन के अद्भुत समय में जागृत नहीं है, जिनकी अंतर्दृष्टि जागृत नहीं है, उनके लिए शतरंज की बिसात जैसा होगा। एक झटके में दृश्य बदल जाएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसी वीडियो में ये भी बताया है कि कैसे धरती का जो पोल शिफ्ट हो रहा है उसका सतयुग से क्या कनेक्शन है। वास्तव में ये हजारों वर्षों के बाद हो रहा है। इसका हदीस और बाइबिल और महान आत्माओं के द्वारा की गई भविष्यवाणियों से सीधा संबंध है। बहुत शीघ्र वो समय आएगा जब दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव बन जाएगा और इसी के साथ नया युग, सतयुग, पूर्ण रूप से धरा पर स्थापित हो जाएगा। जब पोल शिफ्ट के कारण साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाएगा, तब कंपास की स्थिति पुनर्निर्धारित करनी होगी और हदीस के अनुसार ये वो समय होगा जब सूर्य पश्चिम में निकलेगा, थोड़ी देर के लिए ही सही, क्योंकि सूर्य तो पूर्व में ही निकलेगा, पर पृथ्वी के पोल शिफ्ट के कारण कंपास इसे पश्चिम बताएगा। कंपास को पुनः निर्धारित करना पड़ेगा। साइंटिस्ट का मानना है कि इस समय विनाशकारी भूकंप आएंगे, कयामत जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और इसी के साथ जो नया युग आरंभ होगा, तो बाइबिल के अनुसार यही प्रभु के अनुयायियों का प्रभु के द्वारा रैप्चर करना है। मतलब स्पष्ट है, जो भी मनुष्यता के मार्ग पर होंगे वो सुरक्षित होंगे और नए युग में प्रवेश अवश्य करेंगे। और बाइबिल के अनुसार यही सशरीर प्रभु के द्वारा परमात्मा के लोक में, या हम कह सकते हैं कि डिवाइन एरा या सतयुग में प्रभु के अनुयायियों का प्रवेश करना है। ये सब तो होगा, अवश्य होगा, पर उससे पहले क्या होगा? उससे पहले वही होगा जो वर्तमान में हो रहा है। प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां, युद्ध की विभीषिका, ये युगावर्तन का समय है। सतयुग धरती पर भूआलोक से स्वालोक में उतर रहा है। डिवाइन एनर्जी धरती लोक में प्रवेश कर रही है। कंप्लीट एनर्जी शिफ्ट के बाद सतयुग भूलोक पर पूर्ण रूप से दिखेगा। कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। डिवाइन एनर्जी आ रही है, निगेटिव एनर्जी जा रही है, पर चरम पर है इस समय, और ये जाने से पहले वाला उसका आखिरी दाव है। जाती हुई निगेटिविटी, आपदाएं, महामारियां और महायुद्ध सब दिखा रही है। और आता हुआ सतयुग विचार क्रांति और आध्यात्मिक उन्नति विचारशील मनुष्यों में जगा रहा है। इसी कारण स्टार सेट्स, ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन सोल्स, इन सब की उपस्थिति और जागृति इस समय बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल रही है। बहुत सी आत्माएं आत्मा के सत्य से परिचित हो रही हैं, चेतना की जागृति और इसके प्रभाव को समझ पा रही हैं। मतलब सिर्फ पोल शिफ्ट नहीं हो रहा है, पोल शिफ्ट के साथ ही एनर्जी भी शिफ्ट हो रही है और निगेटिविटी पोल शिफ्ट के साथ साथ निकलती जा रही है और उस खाली स्थान को पॉजिटिविटी कहें या डिवाइन एनर्जी भरती जा रही है। अभी डिवाइन एनर्जी भूआलोक से स्वालोक में, अर्थात यूनिवर्स से अंतःकरण में, मनुष्य के अंतःकरण में प्रवेश कर रही है। जब पूरी तरह से पोल शिफ्ट हो जाएगा, तब साउथ पोल नॉर्थ पोल होगा और उस समय निगेटिव एनर्जी धरा पर नहीं होगी, मात्र डिवाइन एनर्जी होगी धरा पर। और उस समय मात्र डिवाइन सोल्स ही धरा पर उपस्थित होंगी। प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, सत्य, अहिंसा और परोपकार जिनका स्वभाव होगा, तब पूरी तरह से धरा पर मात्र और मात्र सनातन धर्म होगा, चेतना का धर्म होगा, मनुष्यता का धर्म होगा।
एकमात्र सर्वव्यापी परमात्मा का शासन होगा, बिल्कुल संत रविदास और संत सूरदास जी की भविष्यवाणी वाला। संत रविदास जी की भविष्यवाणी के अनुसार ही सहस्त्र वर्ष तक सतयुग होगा और संत राज सुख बरसाएगा, और संत सूरदास जी की भविष्यवाणी के अनुसार ही सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लगेगा और धर्म की बेल बढ़ेगी और धरती स्वर्ण फूल की भांति खिल उठेगी। और इस समय जो विश्व में युद्ध की परिस्थितियां बन गई हैं, तो मात्र इसी कारण, क्योंकि जाती हुई निगेटिविटी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पर इसमें भी परमेश्वर की ही इच्छा है, क्योंकि ये जिस प्रकार परम सत्य है कि एक तिनका भी हरि की इच्छा के बिना नहीं हिलता है, उसी प्रकार ये भी अटल सत्य है कि कौन सा तिनका कब और कितना और कैसे हिलेगा, ये भी हरि की इच्छा पर ही निर्भर है। आज विश्व में जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो मामूली से मामूली हों या विशेष से विशेष, सब निश्चित है। और एक घटना दूसरी घटना पर निर्भर भी है, चाहे कोई पहले हो या बाद में, सब कुछ फिक्स है। किस तरह से कलयुग समाप्त होगा और सतयुग धरती पर अवतरित होगा, सब फिक्स है। और सब कुछ परमपिता परमेश्वर के द्वारा फिक्स किया गया है, तो इसमें बदलाव या परिवर्तन की भी कोई गुंजाइश नहीं है। त्रेता में भगवान राम ने अधर्मी रावण का नाश किया था, धर्म को बलवान किया था और समाज के लिए एक आदर्श निर्धारित किया था, निश्चित किया था कि धर्म की रक्षा करनी ही होगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। फिर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और पांडवों के द्वारा धर्म युद्ध करवाया और उन्हें उस युद्ध में विजय भी प्राप्त करवाई। पर अब जो वर्तमान समय है, न वो त्रेता युग है और न द्वापर ही। वर्तमान समय कलयुग है। यहाँ पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी धर्म के पथ पर नहीं है। धर्म के लिए नहीं, अधर्म के लिए ही अधर्मियों के द्वारा युद्ध हो रहा है। फिर चाहे वो युद्ध क्षेत्र मात्र एक छोटे से क्षेत्र में हो या विश्व के किसी बड़े भूभाग में, वास्तव में इनमें से कोई भी धर्म के पथ पर नहीं है। इसको इस तरह से स्पष्ट समझ सकते हैं कि युद्ध में जो भी पक्ष बलवान प्रतीत होता है, वो कमजोर पक्ष की स्त्रियों और बच्चों के साथ बर्बरता करता है, निंदनीय, अमानवीय और क्रूर अपराध करता है। न तो द्वापर में ही ऐसा था और न त्रेता में ही ऐसा था। ये कलयुग है और कलयुगी पापात्माएं मात्र अपने स्वार्थों के लिए युद्ध करती हैं। पर यही परमात्मा की सबसे बड़ी लीला है। जैसे महाभारत के युद्ध के उपरांत जब पांडवों ने बर्बरीक से पूछा कि कौन सबसे श्रेष्ठ योद्धा था युद्ध में, तो बर्बरीक ने कहा था कि उन्होंने मात्र श्री कृष्ण को ही अधर्मियों का नाश करते देखा, उनके अतिरिक्त वो किसी और बलशाली और श्रेष्ठ योद्धा को नहीं जानते। और इस बार भी परमात्मा का सुदर्शन चक्र चल रहा है। बस अंतर इतना ही है कि इस बार अधर्मी आपस में लड़कर मर जाएंगे। और भारत के लिए यही शुभ संदेश है कि अवश्य ही प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां और युद्ध की विभीषिका से भारत भी अछूता नहीं है और न रहेगा। पर आता हुआ सतयुग भारत में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर भी चुका है। जागृत आत्माएं तो इसका प्रमाण हैं ही। अगर भौतिक जगत में भी देखना हो तो इस प्रकार स्पष्ट समझ सकते हैं। जहां निगेटिव एनर्जी के कारण दूसरे देश आपस में लड़कर मर जाना चाहते हैं और अंतरिक्ष में रोज बम और मिसाइलें बरसा रहे हैं, वहीं भारत मंगलयान, चंद्रयान, सूर्ययान और गगनयान अंतरिक्ष में भेज रहा है और साथ ही युद्ध और महामारी से पीड़ित देशों को अन्न और औषधि भी भेज रहा है। स्पष्ट है परमात्मा धरती पर हैं, वो भी भारत देश में, और यहीं से प्रेम, शांति और उन्नति की ऊर्जा समस्त विश्व में प्रसारित होगी। एनर्जी तो शिफ्ट हो रही है। पहले जो धीमे धीमे हो रही थी, वो अब तीव्र गति से होना शुरू हो चुकी है। बहुत शीघ्र धरा पर पूर्ण सतयुग होगा। शुभकामनाएं। हरिओम।